हेलो। जी जी डॉक्टर। आवाज आ रही है अंसार भाई? जी जी आ रही है आवाज़, क्लियर है। और अभी चेक कीजिएगा थोड़ा सा। अब आ रही है नहीं आ रही? नहीं अभी नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं, आपके राइट साइड में ऑप्शन होगा, जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना, शेयर स्क्रीन के बराबर में जो एक और ऑप्शन है, उसमें नीचे होगा साउंड, शेयर साउंड, राइट साइड में, जूम पे ही। राइट साइड में क्या शेयर? हाँ, नीचे बहुत सारे आइकन आ रहे हैं ना, हाँ। तो इन आइकन में सबसे राइट साइड वाला एक आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन है, आप कहाँ कहाँ शेयर करना चाहते हैं, तो उसमें नीचे होगा शेयर साउंड के नाम से। अच्छा, शेयर साउंड। जी। अब आई क्या? नहीं अभी नहीं आई। इसमें तो लिख रहा है यू आर शेयरिंग साउंड फ्रॉम योर कंप्यूटर। प्ले करें, प्ले नहीं हो रहा ना। नहीं, स्पीकर से नहीं। तो बगैर उसके माइक्रोफोन की आवाज कैसे आ रही है? बढ़िया। हाँ ठीक आ रही है मुझे तो, क्लियर है आपकी आवाज़। जी। जी क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। अच्छा, क्लियर है। जी। एक 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 चेक कर लेता हूँ, अगर उसमें बता देंगे आप तो उसमें ही कर लूंगा, है ना? आप ओके हाँ चेक कर, बिल्कुल। हल्का सा चेक कर लीजिए बस उसे। मुझे कोई जरूरत नहीं। जी, थोड़ा चेक करिए अब। आपकी आवाज़ आ रही है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा। अभी ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज़ तो आपकी क्लियर थी पहले भी, अब भी। अच्छा, चलिए तो बगैर उसकी कर लेते हैं ना। जी अब भी क्लियर आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है अब भी। हाँ, आवाज अगर कुछ आए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो शुरू किया जाए। जी जी बिस्मिल्लाह। हमारा ये प्रेजेंटेशन नजर आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। जी, शुरू करें। जी जी शुरू करें। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, तो मसले फ़लस्तीन के ताल्लुक से कुछ बातें हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन में आएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज एक शॉर्ट क्लास रहे, फिर कल भी रहे और परसों भी, 3 दिन रहेगी, तो सवाल जवाब आसानी के साथ हो जाएंगे। ये जो पूरा मसला है, इसके मुख्तलिफ तरीके से एस्पेक्ट हैं जो हम समझते हैं, उन एस्पेक्ट्स के ज़रिए इसको समझा जाता है। सबसे पहले हम इस मसले की पूरी जो तारीख रही है उस पर गुफ्तगू कर लेंगे, ताकि वो आसानी के साथ बात समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि किसी भी मसले को समझने के लिए उसके जो तारीखी जो उसकी हैसियत रहती है, किस दौर में कब क्या हुआ, अगर ये हमारे सामने समझ में आ जाए तो जो करंट सिचुएशन है उसको समझना आसान होता है। और बाज़ दफ़ा हम सिर्फ करंट सिचुएशन में फोकस करते हैं तो फिर जो पूरी जो तारीख रही है उसको हम समझ नहीं पाते।
तो सबसे पहले जो चीज़ इसमें समझने की है वो है कि इस मसले के जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मसला क्यों अहम है, या ये कहना चाहिए कि जो मजहबी एतबार से इस मसले की क्या नोयत है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फ़लस्तीन का जो पूरा इलाका है, और सिर्फ फ़लस्तीन नहीं बल्कि पूरे जो शाम की जो हैसियत है, उसको अहादीस के अंदर और ख़ुद कुरान मजीद के अंदर उसकी बरकतों का जिक्र किया गया है, उसके फ़ज़ाइल जो है बयान किए गए हैं, और मुख्तलिफ़ लोगों ने फ़ज़ाइल शाम, फ़ज़ाइल फ़लस्तीन, फ़ज़ाइल बैतुल मक़दिस के हवाले से बहुत कुछ लिखा है। ये जो इलाके हैं ये मादी और रूहानी एतबार से बहुत रिच इलाके हैं। मादी एतबार से बेशुमार रिसोर्सेस यहाँ पर हैं जिनसे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और मिनरल्स हैं। और रूहानी एतबार से ये है कि दुनिया के जो 3 मज़ाहिब हैं जो बहुत बड़े मज़ाहिब माने जाते हैं, इस्लाम और ईसाइयत और यहूदियत, इन तीनों मज़ाहिब का दावा ये है कि ये इलाका उनसे जो है मुताल्लिक़ है। मुसलमानों का अगर हम देखें तो मस्जिद अक्सा और बैतुल मक़दिस यहाँ पर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज यहीं से हुआ था। मुसलमानों का क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा इसी इलाके में है। बाज़ हदीस के ज़रिए अगर हम देखें तो मुसलमानों को जो जितने भी लोग हैं उनको जमा करने के लिए जो मनादी दी जाएगी, जो पुकार दी जाएगी, बाज़ लोगों ने कहा है कि वो इसी मकाम से जो है दी जाएगी। फरिश्तों के जो आने जाने के ताल्लुक से हदीस के अंदर जो बात मिलती है कि फ़रिश्तों का नुज़ूल यहाँ पर होता है और फिर यहाँ से जो है फ़रिश्ते आसमान पर जाते हैं, वो भी इसी जो बैतुल मक़दिस है उसकी जो चट्टान है वहीं से उनका आना जाना होता है। अब हम इस मसले को समझने के लिए हमको थोड़ा सा बनी इसराइल और यहूदियत के बारे में जो है गुफ्तगू करनी पड़ेगी। यहूदी भी अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैरू मानते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अपना जद्द अमजद मानते हैं। और ये बात हम जानते हैं कुरान मजीद में जिस बनी इसराइल की कौम का जो जिक्र किया गया है, आज उसका इतलाक जो है यहूदियों पर ही होता है। ये बनी इसराइल कौन थे? मुसलमान और यहूदी दोनों इस बात पर जो है मुत्तफिक हैं कि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था, और उनके जो 12 बेटे थे उनसे जो नस्ल चली वो बनी इसराइल उनको कहा जाने लगा। लेकिन मीनिंग के अंदर दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पाया जाता है। मुसलमान जो है इसराइल का मतलब कुछ और समझते हैं, और यहूदी इसराइल का मतलब कुछ और समझते हैं। इसराइल का मतलब जो टाइटल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था उसका माने जो है मुसलमान ये समझते हैं कि अल्लाह का बंदा है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन जो यहूदी रिवायत है उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के ऊपर जो है एक तरीके से इल्ज़ाम आयद किया गया। अल्लाह ताला की जो शख्सियत है, अल्लाह ताला पे एक गलत जो है इमेज जो है पेश की गई है, और वो इमेज ये है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो टाइटल इसराइल था उसका मतलब ये होता है कि एक वो आदमी जिसने अल्लाह ताला से जो है कुश्ती लड़ी। और उनके यहाँ एक मन गढ़ंत कहानी इस हवाले से पाई जाती है, और वो कहानी ये है कि नाउज़ बिल्लाह एक रोज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के दरमियान में कुश्ती हुई, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने
नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला को जब पछाड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब मुझे छोड़ दीजिए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, हम आपको जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमको कुछ टाइटल ना दे दें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल का टाइटल दिया कि वो जो अल्लाह ताला से जिसने रेस्टलर विद गॉड के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि वो जो अल्लाह ताला से जिसने। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। हज़रत याकूब हज़रत इसहाक की औलाद। अब ये जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ जगह पर हिजरत की, और उनमें से एक जो है फ़लस्तीन भी था। फ़लस्तीन में जब ये बसने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या हमको इस मौके से याद रखना चाहिए, इस बैकग्राउंड में हिस्ट्री को समझने के लिए, कि किस तरीके से उनके भाइयों ने उनको जो है कुएं के अंदर डाल दिया, और फिर एक काफ़िला उनको ले गया, और फिर किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों में मिस्र का इक़्तिदार दे दिया। और जब मिस्र का इक़्तिदार उनको मिल गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम भाइयों को और अपने वालिद मोहतरम को जब मिस्र के अंदर जो है बुला लिया, तो ये उनका एक माइग्रेशन था फ़लस्तीन से इजिप्ट यानी मिस्र की तरफ। और पूरा फिर बनी इसराइल ने वहाँ हुकूमत की, लेकिन तकरीबन 400 साढ़े 400 का एक अरसा जो है गुजरता है, और फिर वो हुकूमत जिसको हम फ़िरौन की हुकूमत कहते हैं, फ़ेरोज़ की हुकूमत कहते हैं, वो वहाँ पर एस्टेब्लिश होती है, कायम होती है। फ़िरौन की गुलामी में बनी इसराइल की जो पोजीशन थी, उसका भी जिक्र कुरान मजीद में बहुत तफसील से किया गया है, हम उसको पढ़ते रहते हैं कि जो मसाइल थे फ़िरौन की गुलामी में, जो जुल्म व सितम बनी इसराइल झेल रहे थे, और कुरान मजीद ने कहा है कि वो उनको सूअल अज़ाब, बदतरीन अज़ाब के अंदर उसमें मुब्तला कर रखा था, और उसमें से एक बड़ा अज़ाब ये था युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, कि उन वो फ़िरौन जो है बनी इसराइल के जो बेटे थे उनको कत्ल कर दिया करता था, और उनकी जो ख़वातीन थी, उनकी जो औरतें थी, उनको बंदी बनाने के लिए उनको जिंदा रखता था। कुरान मजीद ने इसको सूअल अज़ाब, एक बदतरीन अज़ाब से जो है तशबीह की। इस पोजीशन के अंदर वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की जो है पैदाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाता है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि आप जो है फ़िरौन के सामने ये बात रखिए, ये प्रपोजल रखिए कि बनी इसराइल को आप आज़ाद कर दीजिए। लेकिन फिर वो पूरा वाक़या होता है कि किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की इस गुलामी से निकाल कर और जो है ले जाते हैं, और फ़िरौन उस समंदर के अंदर जो है गर्क हो जाता है। इसके बाद अब ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को आखिर कहाँ ले जाना चाह रहे थे। जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो प्लानिंग है उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती है कि बनी इसराइल को लेके जा रहे हों और जहाँ मौका मिल जाए वहाँ पर जो है उनको ले जाया जा रहा हो, ऐसा नहीं था। बल्कि एक प्लानिंग के तहत अल्लाह तबारक व तआला उनको मिस्र से उनको निकाल के लाया था, और उनका रुख जो है फ़लस्तीन की तरफ था, यानी कि उनको फ़लस्तीन की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ले जाना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही समंदर पार किया, बनी इसराइल की जो गुलामाना जो जहनीत थी, उसने फ़ौरन जो है बेशुमार सवालात जो है खड़े करना शुरू कर दिया। उन्होंने खाने का मुतालबा किया, उन्होंने जो है पीने का मुतालबा किया, और अल्लाह ताला ने उनको एक से एक नेमतें जो है अता की। उन्होंने जब खाने का मुतालबा किया तो फिर उनको मन और सलवा अता किया गया। उन्होंने जब पीने का मुतालबा किया गया तो उनको जो 12 चश्मे जारी कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे धूप के इंतजामात के लिए फिर जो है उन पर जो है बादलों के साए किए। तमाम वो तफसीलात है जो सूरह बकरा के अंदर हमको मिलती है।
सूरह आराफ के अंदर हमको मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वअंज़लना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। तो ये जो चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार नेमतों से वहाँ जब फ़िरौन की ग़ुलामी से उनको निकाला, और जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो प्लानिंग थी वो उनको फ़लस्तीन में वापस बसाने की थी, क्योंकि वो वहाँ से निकाले गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो है वो वहाँ पर आ चुके थे। लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला उनको दोबारा वहाँ पर बसाना चाह रहा था। लेकिन फ़िरौन की जो जो फ़िरौन की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल की जो ग़ुलामाना ज़हनियत थी, उससे निकलना ज़ाहिर सी बात है बड़ा मुश्किल होता है कौमों के लिए। कि जब वो ग़ुलामी के दलदल के अंदर फंस जाती है, फिर उससे निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। चुनांचे बेशुमार सवालात किए, और ख़ुद कुरान मजीद उसकी गवाह है, आसमानी किताबें तौरात वगैरह में खुद ये चीज़ें मिलती हैं कि बनी इसराइल के लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, मिस्र से निकलने के लिए भी तैयार नहीं थे, और जैसे ही उनको जब मसाइब और मुश्किलात आई खाने और पीने की, पहनने की, तो फिर उन्होंने वापस जो है मुतालबा शुरू कर दिया कि हमको तो मिस्र के अंदर या किसी शहर के अंदर दोबारा जो है बसाया जाए। इस मौके पर जो है फ़लस्तीन के बारे में आता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे कहा कि इस बस्ती के अंदर दाखिल हो जाओ, तो फिर उन्होंने जो है मना कर दिया। उन्होंने बात कही, उन्होंने मना कर दिया कि ए मूसा, वहाँ पर तो एक बड़ी जो है ज़ोर आवर कौम रहती है, और जो टका सा जवाब दिया उन्होंने कि फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, ए मूसा आप और आपका खुदा जाए और लड़े, हम यहाँ पर बैठे हुए। यानी जब फ़लस्तीन में दाखिले की बात आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि सिर्फ तुमको दाखिल होना है, फ़तेह और गलबा देना जो है हमारा काम है। लेकिन उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत टका सा जवाब दिया, और इतना जो है वो ऐसा जवाब था कि मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें कुछ नहीं कर पाए, और उन्होंने जवाब दिया कि आप जाओ, आपका खुदा जाए, हम तो यहीं बैठे हैं। और वहाँ पर तो एक बड़ी जोर आवर जो है कौम रहती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बार बार कहा कि आप इस बात की चिंता ना करें, आप इस बात की परवाह ना करें कि वो बड़ी जोर आवर कौम है, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि आपको तो सिर्फ उसके अंदर दाखिल होना है, और हम आपको जो है फतेह नसीब कर देंगे। लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। चुनांचे उसी इनकार के नतीजे में बनी इसराइल पर 40 साल तक सहरा सीना के अंदर उनको भटकने की सजा दी गई, जिसको हम सिनाई डेजर्ट कहते हैं, कि 40 साल के अंदर वो उस सिनाई डेजर्ट के अंदर भटकते रहे। और उस मौके पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तरबियत का सामान किया। पैदर पे मुसलसल जो है अम्बिया इकराम आते रहे, और फिर युशा बिन नून की क़यादत में, जब तक कि वो लोग जो जिन लोगों ने इनकार कर दिया था, जिस नस्ल ने इनकार कर दिया था, वो ख़त्म हो गई, तब तक वो ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह तबारक तआला ने एक कौम को जो है वहाँ पैदा किया, डेवलप किया, और जब नई नस्ल हो गई तो युशा बिन नून की क़यादत में इन लोगों को फ़लस्तीन के अंदर जो है बसाया। अब जब ये फ़लस्तीन के अंदर जो है रहने लगे, तो बुनियादी तौर से इनको कुछ काम वहाँ पर करने थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए। तौरात के अंदर खुद उन इंस्ट्रक्शन का जिक्र मिलता है, ये क्लियर चीज़ें हैं तो तौरात के अंदर ये मिलती हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, कि इनको बुनियादी काम ये करना था कि वहाँ जो एक तो शरीयत नाफिज करनी थी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो उनको अहकामात दिए गए थे, जो कानून और जो लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, उनको इनको नाफिज करना था। दूसरा काम इनको ये करना था कि वहाँ जो शिर्क की गंदगी थी, उससे अपने आप को बचाना था। लेकिन ये दोनों ही काम इन्होंने वहाँ पर नहीं किए, और इन पर जो है तबाही का जो है नुज़ूल हुआ। और तारीख़ी तौर से बात वाज़ेह है, हिस्टोरिकली बात प्रूव्ड है कि 2 दफ़ा इनको वहाँ से जो है खदेड़ा गया। एक तो ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 500-600 साल पहले, नहीं 570 बीसी के अंदर जो है इन पर जो है बुख्त नसर का हमला हुआ, और उस बुख्त नसर के हमले में इनका जो जेरूसलम था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया, और ज़बरदस्त जो है तबाही मचाई गई, और इन्होंने जो है एक बड़ी तादाद में बाबिल के अंदर जो है पनाह ली। जाहिर सी बात है कि
जो हिजरत हुई इनकी बाबिल के अंदर हुई। लेकिन जब बाबिल पर जो है कुछ लोगों ने जब कब्जा किया और उन्होंने देखा कि ये एक कौम ऐसी है जो बाबिल के अंदर रहती है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने इनको दोबारा वापस जो है हिजरत करने की परमिशन दी, और बाबिल के जो बादशाह था जिन्होंने उस पर कब्जा किया, उन्होंने उनको वापस फ़लस्तीन के अंदर भेजा। लेकिन फिर भी उन्होंने वही रविश इख्तियार की, और आपसी जो इनका इंतशार था और वो बड़े उरूज पर था, और आपसी इंतशार की वजह से ये दूसरी कौमों को हमला करने की जो है दावत दिया करते थे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त फिर टाइटस का एक ज़बरदस्त हमला हुआ इन पर, और उस हमले के अंदर सब कुछ इनका जो है ज़ाय हो गया, और उस हमले के अंदर इनका जो, जिसको ये इबादतगाह कहते हैं, जिसको टेम्पल ऑफ सुलेमान कहते हैं, वो भी इसके अंदर ख़त्म हो गया। जो तौरात मुक़द्दसा थी वो तो पहले से ही जो है ख़त्म हो गई, इनके तौरात मुक़द्दसा पहले ही हमले के अंदर ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो तौरात थी वो पहले हमले के अंदर ख़त्म हो गई, लेकिन जो दूसरा हमला हुआ उसके अंदर भी कोई इनकी कम तबाही नहीं हुई। और दूसरे हमले के वक्त ये दुनिया के मुख्तलिफ जो इलाके थे उसके अंदर ये स्कैटर्ड हो गए, ये फैल गए। और उसी ज़माने में, जिस ज़माने में ये दुनिया के अंदर फैले जो दूसरे हमले के बाद, उसी ज़माने में ये मदीने के अंदर भी आए, जो मदीने के 3 कबीले, जो बनु कुरैज़ा और जो 3 कबीले थे, बनु कैनुका और बनु नज़ीर, ये उसी वक्त जो है वहाँ पर आए। ये रिमेनिंग टाइम 10 मिनट शो कर रहा है जरा। अब जी ये आप जिस कंटिन्यू रहें, 10 सेकंड, 10 सेकंड अच्छा बाद 10 सेकंड ठीक, बाद ये मतलब अपने आप लॉग आउट हो जाएगी, तो उसके बाद उसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो फिर से क्लास में जुड़ जाएंगे। जी 10 मिनट बाद खुद ब खुद मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके अच्छा बाद में उसी लिंक पे जाएंगे जो व्हाट्सएप पे मैंने आपको शेयर किया था, फिर से क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे उसी लिंक पे। ठीक है, देख लेंगे ना। जी अब ये जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में गए, इसकी भी एक पूरी तारीख है, और जिन ममालिक के अंदर ये गए उन ममालिक में इनके कुछ क्राइम्स ऐसे थे कि जिनकी वजह से ये इनके जो वहाँ की जो मकामी आबादी थी उसमें इनके खिलाफ जो है नफरत पैदा होनी शुरू हुई। क्योंकि 2 बड़े क्राइम थे जिनका जिक्र आमतौर से किया जाता है, और इस पर काफ़ी लोगों ने लिखा भी है। उनमें से पहला जो इनका क्राइम था वो इनका सूदी जो निज़ाम था। इस सूदी निज़ाम के ज़रिए से वहाँ की जो मकामी आबादी थी, जिस मकाम पर इन्होंने हिजरत की, इस मकाम के अंदर फैले, पोलैंड, रशिया, जर्मनी, इटली वगैरह में, और ख़ुद मदीने के अंदर हम देखते हैं कि इनका जो सूदी जो निज़ाम था, उस सूदी निज़ाम की वजह से नफ़रत की एक फ़िज़ा थी जो इन लोगों के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो है कायम हुई। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इनके ताल्लुक से ये बात वहाँ मशहूर हुई, जिन इलाकों के अंदर भी ये गए, ख़ासतौर से जो क्रिश्चियन वर्ल्ड था उसके अंदर ये जब गए, तो वहाँ पूरिम और पास ओवर, इनका जो यहूदियों के 2 बड़े त्योहार माने जाते हैं, पूरिम और पास ओवर। तो पूरिम और पास ओवर के मौके पर इन ऐसा माना जाता था, और ख़ुद ईसाइयों के अंदर ये बात बड़ी मशहूर थी कि ये ईसाई जो बच्चे थे उनको गायब करते हैं, और उनका खून जो है, उनके खून से संधी हुई आटे की जो है रोटी बनाकर ये पूरिम और पास ओवर के मौके पर उसको खाते हैं। और इस पर काफ़ी रिसर्च हुई बाद में, और रशिया से एक पूरी थीसिस इसमें शाये हुई, और ज्यूस रिचुअल मर्डर है हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के नाम से ये आपको जो है एक थीसिस है जो मिल जाएगी, जो पूरा जो ज्यूस के क्राइम थे और जो पूरा उन्होंने एक डाटा, एक कलेक्शन इकट्ठा किया वाक़यात का, कि किस तरीके से ये क्राइम वो अंजाम देते थे, कि पूरिम और पास ओवर के मौके पर जो बच्चे थे उनके खून से सजी हुई रोटी ये इस्तेमाल करते थे। 2 बड़े क्राइम जो है बयान किए जाते हैं जिनकी वजह से इनके यहाँ
मकामी आबादी के दिलों के अंदर इनके खिलाफ नफरत पैदा हुई। अब जाहिर सी बात है कि जब किसी सर कौम, जी बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, जी ये दूसरा जो क्राइम बता रहे हैं आप, उसमें क्या बता रहे हैं? जी क्लियर नहीं हो पा रहा हो। आपने फर्स्ट क्राइम तो ये बताया उनका कि सऊदी निजाम जो है उन्होंने वो फैलाया, दूसरा दूसरा क्राइम क्या क्राइम, बताया वो समझ नहीं आया। दूसरे क्राइम की बात कर रहे हैं आप? जी जी वही पूछ रहे हैं। तो जी दूसरा जो क्राइम था, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ दूसरे क्राइम के बारे में, कि जो यहूदियों के जो मुकद्दस जो त्योहार थे, वो पुरिम एक त्योहार है इनका, और पास ओवर एक त्योहार है, जिसके बारे में ये कहा जाता था उस जमाने में। और ईसाई ऐसा मानते थे कि जैसे ये पुरिम और पास ओवर त्योहार इन यहूदियों के आते थे, ईसाइयों के जो बच्चे थे वो गायब होना शुरू हो जाते थे। और ईसाई ये मानते थे कि ये इन दो मौके से, दो त्योहार के मौके से हमारे बच्चों का खून जो है करते हैं, उनका ब्लड निकालते हैं, और जो आटा रहता है जिससे रोटी बनाई जाती है उसमें इनका छींटे वगैरह दिए जाते हैं। आप जो है स्क्रीन जो देख रहे होंगे उसमें लेफ्ट की तरफ जो है उसी का एक पूरा प्रोसीजर का एक नक्शा है, एक इमेज है जो बनाई गई है, कि वो खून के जो छींटे उस रोटी पर मारते थे, और पूरे बार पास ओवर त्योहार के मौके पर वो उन रोटियों का जो है इस्तेमाल करते थे। ये ईसाइयों का जो है एक मानना था, और काफी इस पर जो है बहस हुई आज भी। और रशिया का जो मैंने जो एक थीसिस का जो हवाला दिया है, जिस रिचुअल मर्डर के नाम से, कि यहूदी किस तरीके से अपने मजहबी रसूमात के मौके पर खून करते हैं, ब्लड निकालते हैं, उसके पूरे तफसीलात जो है, थोड़ी सी बड़ी वो किताब है, और उस पूरी थीसिस है वो पीएचडी की, तो उसमें उनकी पूरी जो है तफसीलात मिलती है। आप चाहें तो उसको पीडीएफ मिल जाएगी, वो जिस रिचुअल मर्डर हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन के नाम से। तो ये दो मतलब बड़े क्राइम थे जिनकी वजह से मकामी आबादी के दिलों में इनके खिलाफ जो है नफरत पैदा होती चली गई, और सर किताब का नाम फिर से आप बोल सकते हैं? जी सर किताब का नाम बोल सकते हैं आप फिर से? ज्यूइश वो रिचुअल मैं मर्डर। पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको। हाँ पीडीएफ डाल दी जाएगी ग्रुप में। थैंक यू सर। तो जब ये हुआ तो जाहिर सी बात है कि मकामी आबादी जहां भी ये रहते थे उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, और जब एक इलाके से ये खदेड़ दिए जाते थे तो दूसरे इलाके में बसते थे, और दूसरे इलाके में भी फिर इनका वही जो इनकी रविश थी वही होती थी। कुरान मजीद में इनकी जो जिल्लत और मस्कनत थी उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया, और फाइनल इनके बारे में एक हुक्म जारी कर दिया गया। जब जो गाय की कुर्बानी का इनको हुक्म दिया गया और उन्होंने इनकार कर दिया, और मुख्तलिफ बहाने बनाना इन्होंने शुरू कर दिए, बेशुमार सवालात जो है खड़े कर दिए। जब गाय की कुर्बानी का इनको हुक्म दिया गया कि कैसी होनी चाहिए, बाकरा होनी चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, जवान होनी चाहिए, बूढ़ी होनी चाहिए, खेतों में काम करने वाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कनत व बाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत तारीख कर दी गई। और उस जिल्लत और मस्कनत की एक कैफियत कुरान मजीद ने ये बयान की गई कि जहां भी जाएंगे ये अजाब के अंदर इनको घेरा जाएगा, इल्ला ये कि अल्लाह ताला कोई इनकी उस कंडीशन पर रहम आ जाए। जाहिर सी बात है कि कोई और कुछ दिन के लिए मोहलत इनको दे दी जाए, इनको थोड़ा सा सुकून जो है मैसर कर दिया जाए, या फिर कोई बड़ी ताकत इनके बैक में हो, इनके सपोर्ट में हो, तब तो ये बच सकते हैं। चुनांचे हम देखते हैं कि जब दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फ़लस्तीन से निकलने के बाद पहले तो मुख्तलिफ इलाकों में गए, और एक इलाके से खदेड़े जाते थे तो दूसरे इलाके में बसते थे, दूसरे इलाके से खदेड़े जाते थे तो तीसरे इलाके में पहुंच जाते थे। जैसे जर्मनी के अंदर ये रह रहे थे, और जर्मनी के अंदर एक बात और मैं यहाँ पर आपको लोगों को बता दूं कि जैसे ही जब ये जिन मकामात पर रहते थे, जिन इलाकों के अंदर रहते थे, तो वहाँ जो भी वबा फटती थी, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, जो भी मसाइल खड़े होते थे, उसका तमाम तरह इल्ज़ाम यहूदियों पर जाता था। जैसे ब्लैक डेथ जो यूरोप के अंदर एक मशहूर जो है महामारी पैंडेमिक था,
वो जब फैला तो ब्लैक डेथ के अंदर 1/3 पॉपुलेशन यूरोप की खत्म हो गई थी। उसका पूरा का पूरा इल्जाम जो है यहूदियों पर आयद किया गया। अब क्यों आयद किया गया है इस पर, ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये मानते थे कि मनुष्य जो है कौम है, या इन्हीं की वजह से हमारी जो है बीमारी होती है। चुनांची ये एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते थे, फिर जर्मनी में जब ये बात हुई तो इटली के अंदर चले गए, इटली के अंदर ये हुए तो पोलैंड में चले गए, पोलैंड में एक बड़ी आबादी इनकी थी, पोलैंड से फिर ये रशिया में चले गए। अब रशिया के अंदर ये रह रहे थे एक अच्छी खासी तादाद में, तो रशिया के अंदर एक जार जो था, रशियन जार अलेक्जेंडर, उसका मर्डर वहां पर हो चुका था और उसका पूरा इल्जाम जो है एक यहूदी औरत पर आयद हुआ, जिसको हेसिया हेफमैन जो यहूदी औरत थी उस पर आयद हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब एक बादशाह का एक मर्डर हो जाए तो जो करने वाले लोग हैं उन पर इसका इल्जाम जो है आयद होता है। 1 मिनट बाकी है शायद। जी जी, उसके बाद आप कंटिन्यू रहें, वो खुद ब खुद रुक जाएगा, उसके बाद में फिर से ज्वाइन कर लेंगे। जी आप कंटिन्यू रहें, 1 मिनट बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा ठीक। जी तो मैं कह रहा था कि रशिया के अंदर जो यहूदी रह रहे थे, तो रशिया में इनको मतलब ये जाहिर सी बात है दूसरे इलाकों से आए होंगे वहां पर भी, तो जो जार था उन्होंने इनको फैसिलिटी दे रखी थी ठीक ठाक। लेकिन जब उनका मर्डर हो जाता है तो उसके मर्डर का जो इल्ज़ाम था वो हेसिया हेफमैन, एक औरत है, ये यहूदी औरत है, इस पर जो है इल्ज़ाम आयद होता है। और जब जाहिर सी बात है कि जार का मर्डर या किंग का मर्डर करने वाले एक